हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइज, अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सेट 2 है, जिसमें आज हम काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू के हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आगे क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने आपको 25 क्वेश्चंस प्रीवियस करा दिए थे, तो 25 का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो सैलरी वाला था। सैलरी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन, तो आपको याद ही हो गया होगा अच्छे तरीके से। आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देख ली, ठीक है, सेक्शन 17(1) में। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं अगला 26 वाला। व्हेन एन URPF unrecognized provident fund is recognized the balance so transfer is called, क्या कहलाएगा? रिकॉग्नाइज्ड पीएफ कहलाएगा, ट्रांसफर्ड पीएफ कहलाएगा, रिकॉग्नाइज्ड बैलेंस कहलाएगा, या ट्रांसफर्ड बैलेंस कहलाएगा? बताइए गाइज। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। इसका आंसर बिल्कुल ये क्या कहलाएगा? हमारा डी। ये हमारा कहलाएगा ट्रांसफर्ड बैलेंस, राइट। चलिए, इसके बाद बात करते हैं बोनस पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। यदि कोई बोनस एम्प्लॉयर द्वारा पे किया जाता है एम्प्लॉय को, तो वह क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, नन ऑफ दिस, या पार्शियली टैक्सेबल? बिल्कुल गैस कीजिए गाइस। जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस पे करता है, तो आपने मोस्टली सुना भी और मैंने आपको पढ़ाया भी है। एग्जैक्टली, ये क्या होगा? हमारा फुल्ली टैक्सेबल। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। इसके बाद 28 पे चलते हैं। ग्रेचुटी की बात करते हैं, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं हम परिपक्वता। तो ग्रेचुटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। gratuity is defined under the section 10(10). yes, बिल्कुल सही आपने आंसर इसका गैस किया है। गाइज, आप भी देखते जाइए इसका आंसर आप क्या दे पा रहे हैं क्या नहीं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद एक बार वीडियो देख ले, फिर एक बार आप इसको करेंगे तो 100% हो जाएगा। इसके बाद द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज, सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसको दी गई है? तो चलिए गैस कीजिए फटाफट से। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर को अथॉरिटी है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट को मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। डायरेक्टर को है, किसको है? आइए जरा देखते हैं, फटाफट बताइए, गैस कीजिए गाइस। बिल्कुल आपने सही गैस किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। चलिए 31 पर आते हैं, मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं। चलिए, पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी, क्या बोल दिया इन्होंने? अदर देन सैलरी इज कॉल्ड बोनस कहलाएगा, अलाउंसेस कहलाएगा, बेनिफिट्स कहलाएगा, नन ऑफ दिस? बताइए गाइस। एग्जैक्टली, बेसिक सैलरी तो दे ही दिया, उसके बाद अगर कोई चीज प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे अलाउंसेस यानी कि हमारे भत्ते हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही गैस किया। HRA फुल फॉर्म होती है इसकी हाउस रेंट अलाउंस। HRA इज, बहुत क्वेश्चंस मैंने इसके सॉल्व कराए हैं आपको। फुल्ली टैक्सेबल होगा, पार्शियली टैक्सेबल होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, या नन ऑफ दिस होगा? बताइएगा इस क्या होगा अलाउंसेस? बिल्कुल आपने, मैंने इसको कैलकुलेशन सिखाई है 50%, 40%, तो आपको पता ही है। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? पार्शियली टैक्सेबल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 32 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा ये। अब ये रूल की बात आती है, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि रूल डैश एक्सप्लेन द टैक्सेशन ऑफ HRA। तो 2 का तो है, रूल 2 तो है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 2 था 2A, 2AA या 2AB? एग्जैक्टली, मैंने किसमें बताया था आपको? 2A में। बिल्कुल। चलिए 33 पे देखिए, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसेबल फॉर। अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम हुई है फॉरेन से, ठीक है, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर्स रहेगा उसमें? गैस कीजिए। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसेबल फॉर रेजिडेंट, राइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 34 पर आते हैं। इफ द असेसी इज लिविंग इन ओन हाउस HRA इज, अगर कोई असेसी है वो अपने घर में रहता है तो HRA क्या रहेगा यहाँ पर? गैस, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, पार्शियली रहेगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ दी? तो सीधी सी बात है भाई, अपने घर में रह रहा है तो क्या रहेगा? फुल्ली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन एज पर सेक्शन। बताइए गाइज, ये मैंने जब सैलरी कैलकुलेशन आपको सिखाया तो उसमें मैंने आपको बताया था
सेक्शन 16 तो सब है ही, तो सेक्शन 16 में 1 या 2, बिल्कुल आपने सही गैस किया। सेक्शन 16 सब सेक्शन 16 में आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात की गई है। चलिए 36 पर आते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर एंकरिंग रिसर्च एकेडमिक एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट इज कॉल्ड रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, हायर एजुकेशन अलाउंस या एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस। बहुत ध्यान से इसका आंसर दीजिए गाइज। आपने देखा ही होगा, नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा, जितने भी इस तरह के अलाउंसेस जो जनरेट किए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? एकेडमिक अलाउंसेस, राइट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। तो मैंने आपको बता रखा है इसका एग्जैक्टली 100 रुपीज पर चाइल्ड, बिल्कुल सही है। 38 पर आते हैं। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू पर मंथ पर चाइल्ड। कितने रुपए की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जो है एग्जेम्पशन हमें मिलेगी? राइट गाइज, आपने बिल्कुल सही। 100 होता नहीं, 200 नहीं, 250 नहीं, बचा क्या? 300 रुपए पर चाइल्ड, ठीक है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट अप टू। एग्जेम्प्ट कितना रहेगा? तो अगर आपने अलाउंस का सेक्शन अच्छे तरीके से पढ़ा है तो बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1000 भी दे रखा है, 1000 भी दे रहा, 1600। अब आपको कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन 1600 रुपए पर मंथ की आपको क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी। चलिए हम 40 पर आते हैं फटाफट से। फॉरेन अलाउंस इज, क्या कह रहा है? फॉरेन अलाउंस इज अ फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस या नन ऑफ दीज। फटाफट इसका आंसर गैस कीजिएगा। इज फॉरेन अलाउंस, तो भाई हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं, तो क्या रहेगा? ये हमारा फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, किसी तरह का कोई टैक्सेबल नहीं है, राइट, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जेम्प्टेड, गैस कीजिए। डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है, ये क्या होगा हमारा? फॉरेन अलाउंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन अलाउंसेज इज एग्जेम्प्टेड फॉर 1 पर्सन, 4 पर्सन, 2 पर्सन, एजुकेशन या नन ऑफ दिस। एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर, अभी आपने दिया, अभी यहाँ पे पढ़ा भी है आपने, तो किसके लिए? 2 पर्सन के लिए, ठीक है। चलिए हम 43 पर चलते हैं। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव सैलरी 1,20,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ही स्पेंड 6,000 ऑन एंटरटेनमेंट अलाउंस। ही इज एंटाइल्ड टू रिडक्शन अंडर द सेक्शन 16 सब सेक्शन सेकंड। तो गाइज इसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स लिखवाए थे, तो मैंने आपको बताया था चाहे वो कितना भी हो, लेकिन उसको मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो मिलेगी एग्जैक्टली वो कितने की मिलेगी? 5,000 रुपीज की, जिसमें 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव एंड मैक्सिमम लिमिट इज 5,000, ठीक है। चलिए आज 44 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India at least dash to become a resident। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस का हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 6 का क्वेश्चन हमारा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? मैंने बताया भी था रेजिडेंशियल स्टेटस में, इफ एनी पर्सन स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। तो बिल्कुल 182 डेज आपने बिल्कुल सही गैस किया गाइस। अगला चलते हैं 45 पर। हु अमंग द फॉलोइंग में बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या नन ऑफ दीज। तो मैंने जब कंडीशन पढ़ाई थी गाइस तो आपको मैंने पहले बता दिया था, इसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई होती है, तो ये हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद चलते हैं 46 पे। द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरी। कमीशन रिसीव बाय फुल टाइम डायरेक्टर, ये तो है भाई। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर, अलाउंसेस रिसीव बाय एन एम्प्लॉयर और फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय। इसको तो गाइज इसके मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर, पार्टनर से जो मेरा रेम्यूनरेशन रिसीव हुआ है यही इसका एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 47 की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली
प्रीसीडिंग द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, गैस कीजिए गाइस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, असेसमेंट ईयर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेचुटी रिसीव बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, जब ग्रेचुटी यानी कि परिपक्वता, हिंदी भी बड़ी थोड़ी सी वो है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, पार्शियली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹1,00,000। ये कहां से आ गया एग्जेम्प्टेड अप टू ₹1,00,000? कुछ भी। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, ये हमारा फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ग्रेचुटी हमारा क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द पीरियडिकल पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नॉन एज, ग्रेचुटी के नाम से जानते हैं, पेंशन के नाम से जानते हैं, कम्यूटेड पेंशन के नाम से, या लीव सैलरी। गेस कीजिए गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप रिटायर हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या मिलनी है, पेंशन, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका आंसर पेंशन ही है, राइट। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इनकम रिसीव in India, whether occurred in India or outside India, the tax incidence in case of resident is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा इस क्या होना चाहिए, टैक्सेबल एज पर स्लैब, एग्जेम्प्टेड होना चाहिए, पार्शियली एग्जेम्प्टेड, या नन ऑफ दी। तो पार्शियली का कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दिस है, तो यहाँ पे एज पर सेक्शन अकॉर्डिंग टू 1961 इनकम टैक्स एक्ट, तो जो टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल होगा एज पर स्लैब, जो भी हमारा स्लैब रेट चल रहा है। चलिए गाइज, सो गाइज 25 क्वेश्चन हमने पहले सेट में किए, नाउ 25 क्वेश्चन, अब ये हमारा सेकंड सेट है। इसी तरीके से मैं 25-25 क्वेश्चंस के सेट जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। भारत शिक्षा मिशन को आगे से ज्यादा आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे चैनल पर आप इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस वर्ड, टैली प्राइम और बिजी की वीडियोस आप देख सकते हैं। और किसी भी कंपनी में आप अगर जॉब करना चाहते तो मेरी वीडियोस को देखकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।